बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग बाकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर डी फार्मेसी, डीपीटी और नर्सिंग और अदर प्रोग्राम्स, एमबीबीएस और मेडिकल के प्रोग्राम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि उसके एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाए। तो मैं आपके साथ वीडियो लेकर हाजिर हुआ जिसमें आपको बताया जाएगा उसका अप्लाई का प्रोसेस, उसका फीस स्ट्रक्चर, उसका टोटली ईच एंड एवरीथिंग और प्रॉपर्ली तरीके से फॉर्म कैसे फिल करना है वो डिस्कस करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौके की मुनासिबत पर मिलती रहे। अब बात करते हैं आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस के साथ साथ आपको बैंक के चलाने की सर्विस भी देते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना हो तो वो भी हम करवा देते हैं। अगर ये सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, अपनी तमाम किस्म की प्रॉब्लम और कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें। लेकिन हमारी सर्विसेज के कुछ चार्जेस हैं। तो अब बात करते हैं बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे से शेयर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट उनकी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। आपने उनकी वेबसाइट सिंपली ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। और साथ ही आपके सामने फार्मेसी, डीपीटी, मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज, नर्सिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके जो अप्लाई की डेट है वो लास्ट 15 अक्टूबर है। उसके पहले मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दूँ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन के हवाले से शेयर करूँ। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर किया जाता है। तो उस फीस स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा कि फीस स्ट्रक्चर कितना है। यहाँ पे एडमिशन फीस ये फर्स्ट ऑफ ऑल होती है जो आपने फर्स्ट टाइम पे करनी होती है डॉक्टर फिजिकल थेरेपी के लिए 25,000 रुपये। ट्यूशन फीस जो है वो आपकी 2,45,000 रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 5,000 करवाना होते हैं। यूनिवर्सिटी चार्जर ईच ईयर आपसे 50,000 लेती है। मीन्स के आपका जो टोटल पैकेज है वो 3,25,000 रुपये बनता है। यहाँ पे देयर इज अ 5% इंक्रीज इन ट्यूशन फी एवरी 5 ईयर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एवरी 5 ईयर के आपका जो है वो आपके 5% आपका लगना है। उससे बात नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर और डी फार्मेसी के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे आपको 2,30,000 पर ट्यूशन फीस है। यहाँ पे आपको सबमिट करवाई गई है। ये सेमेस्टर की फीस आपको शेयर की जा रही है आई थिंक, ठीक है। ईच ईयर की बात बल्कि 1 ईयर की आपको शेयर की जा रही है, ईच ईयर जो आपको देना है। लेकिन ये जो एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस ये 50,000 ये एक ही दफ़ा आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का जो पहला एक सेमेस्टर है 2 लाख का, सेकंड सेमेस्टर आपका 145,000 का है। यहाँ पे इसी तरह बेस्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। उसी तरह आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 लाख आपका ईच ईयर ट्यूशन फीस है जो 1.5 लाख रुपए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आ जाएं और इसी तरह यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन अप्लाई का मेथड क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई के पोर्टल पे, क्योंकि बात कैंडिडेट को ये नहीं पता होता कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आपने उस पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट। यहाँ पे आप हब अप्लाई लाइक आपकी जो ईमेल है आपने वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है लाइक, ठीक है। आपके पास जो रजिस्टर्ड ईमेल है यहाँ पे मैं अपना CNIC इंसर्ट करता हूँ 48881415। मोबाइल नंबर आपने देना है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर वो दे रहा हूँ CNIC वो करें ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पे मैं 2 एक कर देता हूँ, ठीक है। 31101 यहाँ पे 00301222670। उसको यहाँ पे पासवर्ड एक ऐड कर देता हूँ। आपने ईमेल वो ऐड करना है जो आपके पास यूज़ में हो। कुछ कैंडिडेट्स के ईमेल ऐसे होता है जैसे कि अंदर नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक डिजिट आपका आ गया इंग्लिश का और बकाया आपके दूसरा का जिसको नंबर्स आ गए, तो वो ईमेल मैं कहूँगा आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना तो आप अपनी ईमेल वो ऐड करें जो आपके पास फ्यूचर में भी यूज़ हो सके और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे वो कहते हैं चेक योर ईमेल टू एक्टिव योर अकाउंट। अब मैं अपना ईमेल को एक्टिव करता हूँ, अपना ईमेल को लॉगिन करता हूँ, ठीक है। आपने भी क्या करना है, ईमेल को लॉगिन करना है। अब मैं जाके यहाँ पे पोर्टल ओपन करता हूँ। पोर्टल ओपन करने के बाद मैं अपना ईमेल लॉगिन करता हूँ। ईमेल लॉगिन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है ईमेल हमें आया है या नहीं है। तो आपने अगर ईमेल अपने लॉगिन किया हुआ तो आप अपने ईमेल को लॉगिन करेंगे, आपको एक ईमेल रिसीव होगी। लेकिन मैं अपना फर्स्ट टाइम दोबारा अकाउंट अपना लॉगिन करने चाह रहा हूँ तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अपना ईमेल क्रिएट करना है तो आपने कैसे करना है। यहाँ से क्रिएट न्यू करना है। यहाँ पे आपका अगर एग्जिस्टिंग कोई अकाउंट है तो आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे वरना मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने ईमेल लगाई है, ठीक है। यहाँ पे आके नेक्स्ट पे मूव करता हूँ और इसी तरह आपको यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह इसको लॉगिन कर लेना है।
जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका अकाउंट ओके हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ईमेल मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिसीव हो जाएगा ये इनका ईमेल जो मुझे आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिप्लाई के हवाले से यहाँ पे मुझे एक ईमेल आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें नो रिप्लाई के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लिक हेयर फॉर कंफर्मेशन, यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट कार्ड, यहाँ पे कैसर ये ग्री टेस्ट है किसी का, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये PhD का जो ग्री टेस्ट है किन लोगों का, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये आपके लिए नहीं है, मैं वैसे इसको सेव कर रहा हूँ। चलो मैं मूव बैक करता हूँ अपने पोर्टल की तरफ। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करूँगा तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपका ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ, बैक जाता हूँ। अब क्योंकि मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो अब मैं क्या करता हूँ, बैक जा रहा हूँ। यहाँ पे आके एडमिशन के अप्लाई ऑनलाइन पे मेथड पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन के मेथड पे मैं क्लिक करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिमेंबर नेम पे क्लिक करें ताकि मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़ जाए। यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑप्शन आ चुका है तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट। जैसे ही लॉगिन किया यहाँ पे मेरे सामने उसका पोर्टल ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नेम मेंशन करना है, लाइक जो भी आपका नेम है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मोहम्मद मुदस्सिर नेम है तो मैं अपना मोहम्मद मुदस्सिर नेम ऐड करूंगा और आपने भी वो ऐड करना है जो आपके रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग है। और ख़ास तौर पे आपने ये डिजिट का ध्यान रखना है क्योंकि ये डिजिट जो कैपिटल और स्मॉल में जो होते हैं वो आपने ध्यान से रखने हैं। मेल फीमेल हैं वो आप चूज़ करेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ करें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बैक जाऊँ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये चूज़ कर लेता हूँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे 5 नंबर आपका है तो ठीक है। रिलीजन आपका इस्लाम है तो वो चूज़ करें। उसको नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी यहाँ पे चूज़ करें, पाकिस्तानी यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करें, सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं 40% पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आप गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपके वाले साहब का नेम मिस्टर बशीर अहमद मेरे वाले साहब का नेम है तो आपने स्पेल अकॉर्डिंग टू दैट मेंशन करना है यहाँ पे, ना कि और स्पेल को मेंशन कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर मैं अपना ही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो आपने भी अपना ही या अपने वाले साहब का ऐड कर देना। यहाँ पे शॉर्टकट में एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। और क्या करते हैं, बिजनेसमैन एग्जाम्पल के तौर पे हैं तो मैं बिजनेसमैन कर देता हूँ। यहाँ पे हब अप्लाई में अपनी ईमेल दोबारा वही ऐड कर देता हूँ। तो आपके पास अगर पापा की ईमेल नहीं है तो आपने क्या करना है, वही ईमेल ऐड कर देनी है और कोई भी ईमेल ऐड नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे मदर डिटेल के हवाले से मैं बात करूँ तो लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आमना मैं कर देता हूँ, कोई भी है। HW हाउस वाइफ कर देता हूँ, मैं हाउस वाइफ कर देता हूँ। उसी तरह मोबाइल नंबर यहाँ पे भी मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरह अपना ही मोबाइल नंबर, आपको ईमेल है तो ठीक है यहाँ पे, नहीं तो वही ईमेल सेम कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट कर दें और यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे BWN, यहाँ पे भी मैं शॉर्टकट BWN कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं गार्डन के ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ये भी सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुली। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ एड्रेस के हवाले से। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं शॉर्टकट एड्रेस मेंशन कर देता हूँ BWN। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऑन ये कर देता हूँ, ठीक है। एबटाबाद पाकिस्तान भावलनगर है एग्जाम्पल के तौर पर मैं भावलनगर चूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मुझे भावलनगर शो हुआ था, ये भावलनगर आ गया। टेलीफोन नंबर प्रवीण से हमारा पंजाब है तो पंजाब चूज़ कर लेते हैं। एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पे ये BWN। उसके बाद यहाँ पे सेम एड्रेस आप चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे बहावलनगर, ठीक है, बहावलनगर आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पे बहावलनगर आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो प्रवीण साहब चूज़ कर लें ये। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ETC आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको सबमिट पे क्लिक करें। जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस अदर्स आ गया है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप प्रोग्राम नेम जेंडर आप चूज़ करेंगे। सिबलिंग्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सिबलिंग ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड करेंगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें, ठीक है। आपकी प्रोफाइल जो है वो 80% हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ प्रोग्राम कैटेगरी। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मेरा आता है। यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं BS नर्सिंग करना चाह रहा हूँ। इसको 5000 फीस है, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद BS लाइक एग्जाम्पल D फार्मेसी में करना चाह रहा हूँ
ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी जो है वो मेरी डीपीटी है, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरी प्रोग्राम की जो सिलेक्शन है वो 100% हो चुकी है, लेकिन पर्सनल प्रोफाइल के अंदर मेरी जो है वो एक आई थिंक प्रॉब्लम है, 80% नहीं हुई, 80% हुई है, 100% रहती है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ और ये भी शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड्स जो भी है 20 वर्ड्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे 20 वर्ड्स कर देता हूँ। और यहाँ पे भी 50 वर्ड की बात की जा रही है तो ये मैं अपनी तरफ से 50 वर्ड्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ऐसा ही करना है, अपनी तरफ से कोई ऐड करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब अबाउट पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग आपने वो डिस्कस करना है अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आप ये देखेंगे मेरी यहाँ पे प्रोफाइल 90% से कितना होगी, 80% से 90% होगी। तो आपने भी क्या करना है, इसी तरह ही करना है। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करें, आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे आई थिंक 100% हो चुकी है, 90% हुई है अभी भी। और हम मूव करते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ मिस होगी हमारी जो कह रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह अपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे 10% हमारा आ जाता है जो है गार्डन के हवाले से नो सिबलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप चूज़ करेंगे नो सिबलिंग, यहाँ पे सबमिट कर दें। सिबलिंग है आपके तो यहाँ पे देखें आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे 100% हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जैसे करेंगे तो उसके बाद आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे प्रोग्राम, यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है। आई थिंक यहाँ पे पिक्चर हमारी अपडेट नहीं, दैट्स वाई हमारा 10% वहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे आके मैं अब ऐड चूज़ करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ये पिक्चर चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी पिक्चर कंप्लीट हो गया और हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम करते हैं अपने प्रोग्राम एकेडमिक रिकॉर्ड। आपने एकेडमिक रिकॉर्ड यूज़ करना है। एफएससी प्री मेडिकल की है एकेडमिक, अब यहाँ पे ए लेवल 12th लेवल एफएससी प्री मेडिकल की है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर इंसर्ट करें। यहाँ पे ये रोल नंबर है हमारा, ये पोस्ट कैंटी के हवाले से है। लाइक आपका एफएससी जो है लाइक को हार्ट बोर्ड है 2020 फ्राम 2009-22 ये कर लेते हैं। उसके बाद 2020 कर लेते हैं। जो आपका ग्रेड है वो A1 आया है। मार्क्स आपका है रिजल्ट वेटिंग, अगर आपका रिजल्ट वेट में तो आप ये करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपने सबमिट करना है। यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 50% हुआ है। अब आपने पोस्ट कैंटी के हवाले से साथ में सेकेंडरी भी अपडेट करना है। यहाँ पे आपका एनुअल एग्जाम मैट्रिक है, उसके बाद बोर्ड आपका लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये है और रोल नंबर आपका ये है, मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ग्रेड आपका A1 आया है। उसके बाद 10 मार्क्स लाइक 990 हैं और टोटल मार्क्स आपके 1100 हैं। लाइक सिंध वाली साइड से तो मार्क्स 850 होते हैं, इतने होते हैं। यहाँ पे आपने देखने ने कंप्लीट स्टार्ट कब किया, उसके बाद 2015 लाइक 2017 में आपने ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कह रहा है ग्रेड A1। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आपका 100% की चीज़ एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा आता है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू फिल इन्फॉर्मेशन वंस एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड प्रोसेसिंग कैन बी शोन। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली फिल द एप्लीकेशन वंस द एप्लीकेशन फॉर्म फी हैज़ बीन पेड एंड फॉर्म इज प्रोसीडेड बाय एडमिशन कॉल यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द एडमिशन। या वहाँ पे आपने अपने फाइनली क्या करना है, चीज़ देखना है अपना। ठीक है, सारा कुछ ओके करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब चलान देखते हैं, चलान कहाँ से लेना है हमने। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कहीं पे चलान इशू किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड अपना चेंज करना चाह रहे हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रोग्राम का भी चलान भी शेयर किया जाएगा। यहाँ पे ये देखें प्रिंट वॉचर के हवाले से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे आप प्रिंट वॉचर करेंगे तो आप चलान को पे करेंगे। यहाँ बता देता हूँ कि कौन से बैंक में आपने चलान पे करना है। यहाँ पे आप देख लें। अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे चलान को मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं आके इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने देखना ये सारी चीज़ें आपकी 100% हों तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। यहाँ पे आपने इनवॉइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी आई थिंक तो ये हमारा प्रोग्राम है और टोटल हमारे 7,000 है। ठीक है, और आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी ये 7,000 आपने फ़ी पे करनी है। कौन से बैंक में जाके, एप्लीकेशन वॉचर फ़ी। ठीक है, PKR 7,000 अमाउंट और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, एप्लीकेशन फ़ी वॉचर ये है और आपने पे करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, बकई मेडिकल यूनिवर्सिटी फार्मेसी यहाँ पे अभी यहाँ पे करंटली मेंशन नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे हमने पे करना है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बताऊंगा कि इसके अंदर आपने चलान कहाँ पे जाके पे करना है। होप सो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। और अगर इस तरह की अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपलोड कर भी करें। ठीक है, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस को भी जान सकते हैं। यहाँ पे ये देखें सारा कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।